नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। तो बात करूंगा आज मैं जापान की, क्योंकि जापान ने अभी हाल ही में भूकंप की त्रासदी झेली। भारत के पूर्व में स्थित जो आपको जापान दिखाई दे रहा होगा, मैप में अलग अलग तरीके से मैंने बांट रखा है ग्लोब और स्पेशली जापान को। तो जापान बेसिकली क्या है, जापान 3 अलग अलग द्वीपों में बटा हुआ है। तो ऊपर का आप देख पा रहे होंगे होन्शु, बीच का शिकोकू और तीसरे का क्यूशू। वर्तमान में जो राजधानी है वो होन्शु पर ही स्थित है और होन्शु का ही एक भाग है जिसका नाम है फुकुशिमा। जो आपको रेड डॉट में दिखाई दे रहा है यही है फुकुशिमा। और इसी में 7.1 तीव्रता का एक भूकंप आया हुआ है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ही वेव्स के साथ में कि वेव्स बढ़ रही हैं। तो ये वेव्स बढ़ रही हैं किस क्षेत्र से? फुकुशिमा के क्षेत्र से। फुकुशिमा क्षेत्र की मैं जब बात कर रहा हूँ तो ये क्षेत्र पड़ता है प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, रिंग ऑफ फायर के एरिया में। तो बड़ी बात बनती है, रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर एक ऐसा क्षेत्र है जो कि इर्द गिर्द है किसके? प्रशांत महासागर के। मैं बता दूं, ये लगभग लगभग दुनिया के जो 25,000 मील में ये फैला हुआ है और विश्व के 75% जो एक्टिव वोल्केनो केसेस आते हैं वो इसी रिंग ऑफ फायर्स में आते हैं। और इसी रिंग ऑफ फायर्स में ही स्थित जापान फुकुशिमा क्षेत्र में 7.1 उच्च तीव्रता का भूकंप आया, जिससे कि जापान के भीतर जान और माल की बड़े स्तर पर हानि हुई। आमतौर पर होता क्या है कि जापान में वैसे भी दुनिया के कुल 20% जो भूकंप होते हैं वो जापान के अंतर्गत ही आते हैं। और इस क्षेत्र में ये लगभग लगभग जो केंद्र देखा गया फुकुशिमा का, ये 60 किलोमीटर की गहराई में था। गहराई में होने के कारण यहाँ पर विध्वंसक स्थिति कुछ ज़्यादा ही बन गई और यह केंद्र कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो 7.1 उच्च तीव्रता का भूकंप था। तो समझ में आता है कि अभी इससे पहले 2000 कुछ समय पहले ही अभी नेपाल में जब आया था तो नेपाल में भी रिक्टर स्केल की तीव्रता कुछ ऐसे ही थी। तो आई होप कि बहुत ज़्यादा नुकसान जापान में ना हो, क्योंकि जापान में बहुत जल्द सुनामी का रूप ले लेता है और टी सुनामी से जापान बहुत जल्द खतरे की आहट में धकिल जाता है।